नमस्कार दोस्तों। अगर कभी बात करी जाए भारत में किए गए सामाजिक सुधार के बारे में, तो सबसे पहले नाम आएगा सती प्रथा का। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या थी सती प्रथा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसके क्या-क्या एविडेंस पाए गए थे और इसको भारत से कैसे हटाया गया था। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि हाउ द फायर इग्नाइटेड एंड एक्सटिंग्विश्ड। सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की, सती माता की, सती माता साहेब, आप बीच में मत पड़िए, ये हमारे धर्म का मामला है। लेकिन सती अब कानून के खिलाफ है, किसी भी खुशी में चलाना जुर्म है। सती प्रथा एंशिएंट इंडियन कम्युनिटी में पॉपुलर एक ऐसी प्रथा थी जिसमें अगर किसी पुरुष की मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी फ्यूनरल के दौरान उसकी चिता के साथ स्वयं को भी जलाकर आत्मत्याग कर लेती थी। यह प्रथा मेनली हिंदू समाज में बहुत पॉपुलर थी। इसे सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर सही भी माना जाता था, लेकिन यह प्रथा महिलाओं के अधिकारों और मानव अधिकारों का पूर्ण रूप से उल्लंघन करती थी। आपके सामने ये पेंटिंग देखिए दोस्तों, ये एक 19th सेंचुरी की पेंटिंग है विच इज रिप्रेजेंटिंग द एक्ट ऑफ सती प्रथा। एक और पेंटिंग देखिए जिसमें कि रामाबाई को सती दी जा रही है, जो कि पेशवा माधवराव की पत्नी थी। दोस्तों, सती वर्ड संस्कृत भाषा के सत्य वर्ड से निकाला गया है, जिसका अर्थ होता है लॉयल एंड ट्रुथफुल वाइफ। दरअसल सती माता उमा को कहा जाता है, जो कि भगवान शिव जी की फर्स्ट वाइफ थी। काफी लोगों की मान्यता है कि सती प्रथा का ओरिजिन भी यही से हुआ था। दरअसल माना जाता है कि जब माता उमा के पिता प्रजापति दक्ष ने उनके पति भगवान शिव जी को काफी ज्यादा अपमानित किया, तब माता उमा ने क्रोध में आकर अपनी योगिक पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने सराउंडिंग में फायर क्रिएट किया और उन्होंने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। और इस कथा से प्रेरणा लेकर सती प्रथा का प्रचलन हुआ। लेकिन दोस्तों, सती प्रथा के प्रचलन के पीछे कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी थे। जैसे तब प्राचीन समाज में महिलाओं को उनके पति की संपत्ति और विरासत में कोई भी हिस्सेदार नहीं माना जाता था। इनफैक्ट महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उन्हें सती होने के लिए प्रेरित किया जाता था। यही नहीं, विधवा महिलाओं को समाज पर एक आर्थिक बोझ भी माना जाता था। परिवार की संपत्ति को बांटने और महिलाओं की देखभाल की जिम्मेदारी से बचने के लिए उन्हें सती होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों कि इन विभिन्न कारणों की वजह से हमारे समाज में धीरे धीरे सती प्रथा स्थापित हो गई थी। आइए अब बात करते हैं सती प्रथा के कुछ कॉन्क्रीट एविडेंसेस के बारे में। बात करी जाए सती प्रथा के रिलीजियस सैंक्शन की, तो ओल्डेस्ट वेद यानी कि ऋग्वेद में सती प्रथा का कहीं पर भी मेंशन नहीं है। इनफैक्ट यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में भी सती प्रथा का कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया। यही नहीं दोस्तों, बल्कि सती प्रथा का रामायण में भी हमें कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। बात करें सती प्रथा के पहले कॉन्क्रीट एविडेंस की, तो वो हमें 5th सेंचुरी सीई में मिलता है। हिस्टोरियन एलेक्स माइकल के मुताबिक पहला सती इंस्क्रिप्शन हमें साल 463 सीई में नेपाल में पाया गया था और उसके बाद साल 510 सीई में इंडिया में। यही नहीं, मध्य प्रदेश में मिला गुप्ता पीरियड का ईरान इंस्क्रिप्शन भी इंडिया में सती प्रथा का पाया गया सबसे पहला इंस्क्रिप्शनल एविडेंस माना जाता है। इसके अलावा देश के सदर्न पार्ट्स में भी सती प्रथा का इंस्क्रिप्शनल एविडेंस पाया गया है। थिरुवलंगपडु कॉपर प्लेट्स में, जिसका टाइम पीरियड है 10th सेंचुरी सीई। भारतीय और विदेशी यात्रियों, कवियों और इतिहासकारों की कृतियों में हमें सती प्रथा का वर्णन मिलता है। जैसे कि मेगास्थेनीज, इब्न बटुता और मिशनरियों के लेखों में हमें सती प्रथा का कई उल्लेख मिलता है। इसके बाद प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों में कभी-कभी सती प्रथा के दृश्य चित्रित होते हैं, जो उस समय के सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। दोस्तों, ब्रिटिश रूल के दौरान भी डिटेल्ड रिपोर्ट्स बनाए गए थे ताकि सती प्रथा को अच्छे से समझा जाए। दोस्तों, हमारे भारत देश में सती प्रथा की प्रैक्टिस 5th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी के बीच में ग्रेजुअली डेवलप होते दिखी है। शुरुआत में ये प्रैक्टिस तो सिर्फ हायर क्लासेस में ही पाई जाती थी, और वो भी स्पेशली राजपूत कास्ट में। लेकिन फिर समय के साथ साथ इसे कई ब्राह्मण्स और कई वॉरियर कास्ट ने भी अडॉप्ट किया।
ब्रिटिश राज के सर्वे के मुताबिक 19 सेंचुरी में सती प्रथा अपने चरम सीमा पर थी। हालांकि हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि इस प्रथा को हटाने का प्रयास मेडाइवल पीरियड के तुगलक साम्राज्य से ही शुरू हो गया था। दरअसल मोहम्मद बिन तुगलक वो पहले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने हमारे भारत देश से सती प्रथा को बैन करने का प्रयास किया था। उनके अलावा मुगल एम्परर हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और जहांगीर ने भी सती प्रथा को बैन करने का पूरा प्रयास किया मगर वो असफल रहे। दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज जी भी सती प्रथा के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। लेकिन हमारे भारत देश से सती प्रथा को बैन करने का सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को देना चाहिए तो वो है राजा राम मोहन रॉय जी को। दरअसल बात है 1811 की, जब राजा राम मोहन रॉय जी के बड़े भाई जगमोहन रॉय जी की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को सती बनाकर आग के हवाले कर दिया। इस दृश्य ने राजा राम मोहन रॉय जी के दिल और दिमाग पर काफी गहरी चोट की, जिसके बाद उन्होंने ठान लिया था कि इस एविल प्रैक्टिस को हमारे भारत देश से हटाना बेहद जरूरी है। उन्होंने फिर कई हिंदू स्क्रिप्चर्स का अध्ययन भी किया था और उन्होंने पाया कि किसी भी हिंदू स्क्रिप्चर्स में सती प्रथा का कोई भी उल्लेख नहीं है। स्क्रिप्चर्स को अच्छे से स्टडी करने के बाद उन्होंने कैथोलिक मिशनरी के साथ मिलकर भारत के लोगों को सती प्रथा के खिलाफ जागरूक करने का काम शुरू किया। और कुछ साल बाद उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर विलियम बेंटिक को सती प्रथा को एबॉलिश करने की मांग की। ब्रिटिश सरकार पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने के बाद आखिरकार 4 दिसंबर 1829 को विलियम बेंटिक ने सती एबॉलिशमेंट एक्ट पास किया, जिसके तहत अब भारत ने सती प्रथा इलीगल घोषित कर दी। दोस्तों सती प्रथा के एबॉलिशन के बाद समाज के कुछ वर्गों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन फिर समय के साथ साथ ये प्रथा आखिरकार समाप्त हो ही गई। तो इन सारे पहलुओं को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सती प्रथा हमारे किसी भी धार्मिक ग्रंथों और वेदों में नहीं मिलती। अगर ये मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ लोगों की घटिया सोचों में। आज हमारे समाज से ये प्रथा समाप्त हो गई है। सती प्रथा का एबॉलिशन भारत में सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।